तुला राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब आपके जीवन में ठंडक का एहसास होगा, तकलीफों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जो आपको सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने वाले हैं और आपके जीवन में बड़ी ही पॉजिटिव परिस्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। लेकिन भूलना नहीं है, सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो डार्क साइड भी है, नेगेटिव स्थितियां भी हैं जिनसे आपको बचना, सावधान रहना बहुत आवश्यक है। अभी हमने कल के ही कार्यक्रम में आपको चेताया है, समझाया है। तो डार्क साइड जो है, यानी कि जो नेगेटिव साइड है ग्रहों की चाल की, उसके विषय में भी आपको बताएंगे। इसी के साथ साथ हम आपके जीवन से जुड़ी हुई अगले 3 से 5 दिनों की 5 बड़ी भविष्यवाणियां करने वाले हैं। याद रखना बंधुओं कि अगले 2 दिनों में बड़े ग्रह परिवर्तन होने जा रहे हैं। बुध और गुरु, बुध तो बकरी हो भी चुके हैं, गुरु भी बकरी होने जा रहे हैं 11 नवंबर को। कहने का मतलब यह है कि दोनों ग्रहों का बकरी हो जाना, साथ ही साथ में बुध और मंगल का साथ होना, और सबसे बड़ी बात कि यहां पर गुरु का मारक और बकरी एक साथ हो जाना, उच्च का भी होना, कई प्रकार के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही परिवर्तन लेकर आएगा। कहने का मतलब यह है कि कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है। अन्य ग्रहों की चाल भी आपके ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाल रही है, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 5 से 7 बड़ी भविष्यवाणियां करेंगे। साथ ही साथ हर भविष्यवाणी के साथ आपको एक सटीक सलाह भी देंगे, ताकि आपको समय और काल को कैसे अपने जीवन के अनुकूल बनाना है, इसका सही उपाय समाधान मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि कार्यक्रम के अंत में आपको हम बताएंगे 2 ऐसे महा उपाय जो इस समय और काल पर आपको करना बहुत जरूरी है। कर लिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा। इस समय और काल पर आपके जीवन में शानदार कामयाबियों की कहानी आप लिख पाएंगे और इस समय पर चल रहे कष्टों से मुक्ति का मार्ग आप प्राप्त कर पाएंगे। इन सब से कहीं बढ़कर आपको हम एक ऐसी घटना के बारे में भी बताएंगे जो आपके दिल को ठंडक पहुंचाने वाली है। लंबे समय से जो आप जल रहे हैं, कष्ट से, परेशानियों से दुख भोग रहे हैं, इससे मुक्ति का मार्ग आपको मिलने वाला है। एक बड़ी ही शुभ पॉजिटिव घटना होने वाली है। गुरु के बकरी होते ही आपको ध्यान रखना है कि कुछ जरूरी सावधानियां भी रखनी है। जब भी शुभ समय जीवन में आता है तो उसके साथ साथ चुपके से अशुभता, नकारात्मकता भी आ ही जाती है। बुद्धिमान इंसान वह है जो शुभ समय को पहचाने और अशुभ परिस्थितियों से बचने का प्रयास करे। यही तो जीवन है। जीवन एक यात्रा है और यात्रा पथ जितना सुगम होगा, जीवन में आगे बढ़ना उतना ही सरल और आनंददायक होगा। बहुत सारे लोग आपने जीवन में ऐसे देखे होंगे जो परेशान तो सभी रहते हैं, जीवन में कष्ट सबके आता है, लेकिन उनके जीवन में थोड़े मोड़े कष्ट ही आते रहते हैं और उनका जीवन बड़ा ही आनंदमय बीतता है। धन की कोई कमी नहीं है, प्रेम संबंध, दुनियादारी, सब जगह उनका वर्चस्व है, अच्छा सब कुछ रहता है। तो आपको देखकर लगता है कि ये इनके जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है, और इसके उलट आपके जीवन में दुख, परेशानी, कष्ट है जिसका अंत ही होने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसा क्यों है? 2 बातें हैं। एक तो उस इंसान का प्रारब्ध ही बड़ा प्रबल है जिसकी वजह से वह सुख भोग रहा है। दूसरा कि उसके ग्रह उसके अनुकूल हैं। एक ही बात है कहने को, तो जैसे प्रारब्ध होंगे वैसी ही ग्रह स्थितियां होंगी और वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बन जाएंगी। तो अब यहां पर सुविधा यह हो जाती है कि यदि आपके जीवन में कष्ट है, परेशानी है, तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा। ज्योतिष यहीं पर सुविधा दे देता है, समझा देता है कि इसका क्या कारण है, कौन सी ग्रह युति, योग युति, ग्रह परिस्थिति, पाप ग्रह योग है जो कष्ट कारक है। अब आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए उपायों के माध्यम से और आपका भी कष्ट कट जाएगा और आपके जीवन में शुभ घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये मार्ग आपको हम आज के इस कार्यक्रम में समझाने जा रहे हैं उपायों के माध्यम से। बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सटीक बातें, गणनाएं हम लेकर आए हैं, आपको जानना बेहद आवश्यक है और ये आपकी कहानी है। जी हाँ, आपके जीवन की कहानी। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आप देखेंगे तो आपका जीवन बदलेगा, नहीं देखेंगे तो कोई बात नहीं है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, बदलेंगे नहीं, जस के तस। तो बदलाव के मौके इसी प्रकार सांकेतिक रूप से प्राप्त होते हैं दैवी शक्तियों के द्वारा। आपको भी प्राप्त हुआ है, बस आपको सच्चे मन से, ठंडे दिमाग से इस कार्यक्रम को पूरे भाव के साथ देखना है। कुतर्क नहीं करना है, अनर्गल प्रलाप नहीं करना है, अपनी बुद्धि में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी को लेकर नहीं आना है, क्योंकि ये कार्यक्रम पवित्रता के साथ आया है, महामाई की दिव्य शक्ति के साथ आप तक पहुंचा है। तो चलिए इसी भाव के साथ कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई की दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर चुकी हैं
और अगर थोड़ी बहुत कहीं बाकी है तो अब हो जाएगी जब आप पूरे भाव के साथ यह प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यह भी लिख देना कि मैं भी महामाई के परिवार का हिस्सा हूं। बड़े सौभाग्य की बात है कि यह अवसर आपको मिल रहा है, स्वयं चलकर आपके पास आया है, इसे यूं ही नहीं गंवाना है। आपका छोटा सा प्रयास माई की दिव्य दृष्टि आपकी ओर ला सकता है और आपके जीवन के सारे कष्टों को क्षण भर में समाप्त कर सकता है, क्योंकि मां के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब उनसे ही निर्मित होता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिख डालिए। अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। फोकस की बात कर लेते हैं। कर्जा आपको बहुत परेशान कर रहा है, दिन प्रतिदिन इसके बोझ के तले आप दबा हुआ महसूस करते हैं। अब इससे छुटकारा प्राप्त करने के लिए आप प्रयास करेंगे और मार्ग ढूंढ भी लेंगे। दूसरा कि आप आत्म मंथन करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे और अपने जीवन से दुखों को दूर कैसे निकाला जाए, क्या कारण है, क्या निवारण है, इसमें आपकी क्या भूमिका है और किसी और व्यक्ति ने आपको किस प्रकार से प्रताड़ित परेशान किया है, इससे सीखने का भी प्रयास करेंगे। यानी आत्मचिंतन की स्थिति रहेगी। साथ ही साथ आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को जीने का प्रयास करेंगे। अपने परिवारजनों के साथ जो आपसे बहुत ही दिल से गहराई से जुड़े हुए, उनके साथ समय बिताकर अपने आप को हल्का करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी बातों पर हंसेंगे, चुटकुले करेंगे, मजाक करेंगे, जिससे आपका भारी मन हल्का हो सके। भावनात्मक तौर पर आप थोड़े से हल्के होने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं आगे की बातें, भविष्यवाणी की। तो सबसे बड़ी बात कि आप अगले 3 से 5 दिनों में किसी प्रकार से धन लाभ प्राप्त करने वाले हैं, कहीं से आपको धन मिलेगा। नौकरी में आपकी उन्नति हो सकती है। देखो, गुरु यहां पर बड़ा प्रबल है और जब गुरु प्रबल होते हैं तो 3-4 तरीके के लाभ जीवन में देते ही हैं। धन का लाभ देते हैं, पारिवारिक लाभ देते हैं, करियर में भी कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी को लेकर आते हैं, क्योंकि गुरु जो है ना वो बहुत भारी है, बहुत स्थिरता के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपके जीवन में भी स्थिरता को लेकर आ सकते हैं। अगर आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति निगेटिव है तो हो सकता है कि ठीक इसके उलट भी होना शुरू हो जाए। नौकरी में प्रताड़ना शुरू हो जाए, पैसे की और तंगी बढ़ जाए और परिवार में उल्टा क्लेश और ज्यादा बढ़ जाए। तो आप कहेंगे कि ये गुरुजी ने क्या कह दिया, गुरुजी ने तो कह दिया ठीक इसका उल्टा। लेकिन बात यह भी है कि आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति क्या कहती है, इस पर भी बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। आज का गोचर और आपकी जन्म पत्री दोनों बातें जब एक साथ मिलती हैं तब जातक को लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो आपके प्रारब्ध की बात है। तो अपनी जन्म पत्री दिखवा लो, उसमें बेहतर तरीके से आपको समझा पाएंगे। याद रखना, किसी भी कुंडली के 2 ग्रह ऐसे हैं जो उसका आधार होते हैं। गुरु उस कुंडली का आधार है और मंगल उस कुंडली की ऊर्जा है। यदि ये दोनों ही ग्रह खराब हो गए तो जातक के जीवन में 3-4 प्रकार की परेशानियां हर वक्त रहती हैं। पहला, मानसिक असंतोष, यानी कि जातक अपने परिवार से दुखी रहता है, हर वक्त दुखी रहता है, कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार की टेंशन परेशानी बनी रहती है। दूसरा कि उस जातक के खुद के निर्णय गलत साबित होते हैं, यानी वह जो भी कुछ अच्छे से अच्छा सोचकर करेगा उसका नतीजा अंत में जाकर खराब हो जाता है, उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। तीसरा, जातक के ऊपर लांछन, झूठे आरोप, झूठे लांछन, यानी जो उसने नहीं भी किया ऐसे कार्यों का, और या फिर उसकी सद्भावना कोई नहीं देखता। मान के चलो कि कुछ गलत हो भी गया लेकिन उसके पीछे आपका जो भाव था वह तो गलत नहीं था, ये कोई नहीं देखेगा, बल्कि आप सबका देखेंगे लेकिन कोई आपका नहीं। तो ये स्थिति बनती है। इसी के साथ साथ मंगल यदि खराब है तो सीधी सी बात है कि जातक बहुत ज्यादा आलसी हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा,
मन में विचारों की धुंध सी रहेगी, विचार क्लियर नहीं होंगे, समझ नहीं आएगा क्या करें, और सबसे बड़ी बात कि हमेशा कर्जे में डूबा रहेगा, प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों में उलझा फंसा रहेगा। तो ये 2 ग्रह को तो अनुकूल बनाना अत्यंत आवश्यक है ही, करना ही चाहिए कुछ ऐसा काम जिससे ये दोनों ग्रह अनुकूल हो जाए। कैसे होंगे आगे हम आपको समझाएंगे, अभी ही समझा देते हैं। देखो, गुरु को अनुकूल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप जो श्लोक लिखे हैं, जैसे रामायण की चौपाइयां हैं, श्रीमद् भागवतम के श्लोक हैं, या यूं ही दैनिक दिनचर्या में कहे जाने वाले श्लोक हैं, इन श्लोकों का पाठ किया करिए। 5 से 7 श्लोक कम से कम जरूर पढ़ा करिए। श्लोकों में क्या होता है, आप समझिए, संस्कृत का वाचन होता है, और संस्कृत जो होते हैं ना, वे शब्द के बजाय ध्वनि होते हैं। तभी तो आप देखो कैसे संस्कृत के शब्दों में जो अंत होता है तो उनमें हलंत लगता है, तो उसमें अंग, अंग, ह्लीम, ओम, ह्लीम, क्लीम, श्रीम, इस तरीके की, तो ये शब्द के बजाय ध्वनि ज्यादा लगते हैं। तो ये जो ध्वनियों का नाद होता है ना, ये हमारे अंदर शुद्धता को लेकर आता है, नेगेटिविटी को काटता है। इसीलिए तो मंत्रों के अंदर इतनी शक्ति कही जाती है कि ये आपके जीवन के बुरे से बुरे दुख और कष्ट को भी काट सकते हैं। आपने देखा कि किसी की दुर्घटना, एक्सीडेंट हो जाती है तो महामृत्युंजय का जाप उसके लिए कराया जाता है। तो वो क्या है, वो भी तो मंत्र है, यानी शब्द ब्रह्म है, यानी कि नाद है। तो एक नाद, एक ध्वनि के माध्यम से उसके जीवन में नेगेटिविटी आ गई है, दुर्घटना के रूप में या बड़ी बीमारी के रूप में, उसे काटने का प्रयास है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप कुछ श्लोक संस्कृत के कहीं से भी आप उठा लीजिए, कैसे भी उठा लीजिए, उनका वाचन प्रतिदिन आप करिए। इससे आपका गुरु प्रबल होना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपके बड़े बुजुर्ग यानी पिता और दादाजी, इनका सम्मान करिए, इनसे आशीर्वाद प्रतिदिन अवश्य लीजिए, और इनके ही उम्र के अन्य जो भी लोग हैं उनसे सम्मान से बात करिए। गलती से भी पीठ के पीछे भी उनके लिए अनाप शनाप बातें नहीं बोलनी है। गुरुजनों का अपमान नहीं करना है। वैसे तो सीधे सीधे कोई करता नहीं है अपमान, लेकिन आज का ये जो युग है ना, ये बड़ा ही अधकचरा सा युग है। यहाँ लोगों के अपने कोई विचार नहीं है, क्योंकि विचार होने के लिए विचारशील होना पड़ेगा, ठहराव लाना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान होंगे तभी तो विचार होंगे। मूर्खता को विचार नहीं कहते। तो सुनी सुनाई बातों को ही लोग आगे बढ़ाते रहते हैं और अनजाने में ही अपने ऊपर पाप लादते रहते हैं। किसी भी गुरु के बारे में उल्टी सीधी बातें सुन ली और उसी को 2 जगह और घुमा के कह दिया और बढ़ा चढ़ा कर कह दिया और अपने ऊपर पाप लाद लिया। बाद में खुद के जीवन में कष्ट आएंगे तो कहेंगे हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं, फिर भी। तो आप समझिए कि ये एक चक्र है, इसे समझना पड़ेगा। इस प्रकार से आप अपने गुरु को अनुकूल कर सकते हैं। साथ ही कुंडली अगर दिखाएं तो उसमें कुछ बड़े सटीक उपाय होते हैं। आपकी कुंडली में गुरु किस भाव में मौजूद है उसके अनुसार आपको कुछ सटीक उपाय दिए जाते हैं और उसका प्रभाव और भी अधिक दिखता है, कुछ ही दिनों में दिखाई देता है। अब मंगल की बात करें तो मंगल को अनुकूल यदि बनाना है तो सबसे बड़ी बात है कि आप कम बोलिए। जितना आप कम बोलेंगे उतना ही मंगल अनुकूल होता जाएगा। दूसरा कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। अगर आप अस्वस्थ हैं, आपका मंगल 100% खराब है, अस्वस्थ है, आपका पेट बाहर निकला हुआ है, आपसे थोड़ा सा ढंग से चला भी नहीं जाता, दौड़ा भी नहीं जाता है, जरा सा काम करके आप थक जाते हैं, आपका मंगल 100% खराब है, ठीक हो ही नहीं सकता। आपका स्वास्थ्य ही आपका मंगल है। जैसा हमने कहा कि आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा मंगल है, तो इसे पॉजिटिव आप कैसे रखेंगे जब आप स्वस्थ होंगे। तो अपने खान पान का ध्यान रखिए, थोड़ा बहुत कसरत करिए, योग प्राणायाम करिए, अपने शरीर को पालिए, इसका ख्याल रखिए। इस प्रकार आप मंगल को अनुकूल बना पाएंगे। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाना, चोला चढ़ाना भी जो फॉर्मेलिटी वाला है वो नहीं कि पैकेट खरीदा, पुजारी जी को दे दिया, पुजारी जी ने एक तरफ रख दिया, लो चोला चढ़ गया। नहीं, चोला चढ़ाने की पूरी विधि है। स्वयं अपने हाथों से श्रृंगार करना पड़ता है हनुमान जी का। तो वो विधि आपको चाहिए तो वीडियो में नंबर है, फोन कर देना, हम आपको वो विधि आपके मोबाइल पर, आपके नंबर पर भेज देंगे, आप उसे देख लेना, समझ में आ जाएगी आप। तो इस प्रकार से कुछ नहीं तो 8 मंगलवार बस हनुमान जी को चोला चढ़ा लो, आपका मंगल कैसा भी हो अच्छा होना ही होगा उसे, क्योंकि हनुमान जी उसके मालिक हैं। ठीक है। अब 3-4 बातें हैं, इन्हें आप ध्यान से सुनिए। फिजूल खर्ची हो सकती है शौक शान में, सुविधाओं में, सजावटी सामान खरीदने में, थोड़ा पैसे को बचाकर चलें। परिवार में आपके प्रति थोड़ा निगेटिव वातावरण रह सकता है, तो इससे दुखी नहीं होना, व्याकुल नहीं होना है। जिसको जो सोचना है सोचे, आप अपने बारे में अच्छा ही सोचिए। अपने आप को किसी भी बात के लिए आपको कोसना नहीं है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, बात बिगड़ सकती है थोड़ी बहुत। परिवार में हिस्से बंटवारे और पैसे रुपए के लेन देन को लेकर किसी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति हो सकती है। आपकी किसी पुरानी गलती को लेकर आपके ऊपर आरोप मढ़े जा सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल सकता है।
फिर से वही बात है कि जितना हो सके उतना अपने आप को स्टेबल रखें, स्थिर रखें, लोगों से जरूरत भर की ही बात करें। जीवन साथी से आपको वैसे तो खूब सपोर्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन प्रेम तत्व की कमी का एहसास रहेगा। जीवन साथी का व्यवहार और उनका स्वास्थ्य दोनों ही आपकी चिंता का विषय रहेंगे। आप अपने आप को अकेला, सूनापन, खालीपन महसूस कर सकते हैं। अचानक से आपके मन में नकारात्मक विचार भर सकते हैं। आपकी वाणी भी थोड़ी सी कड़वी, तीखी और असभ्य हो सकती है। थोड़ा इसका आप ख्याल करके चलिए। गलत शब्दों का आपको प्रयोग किसी भी हालत में नहीं करना है। लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें फैलाएंगे। कंपटीशन यानी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपके खिलाफ उल्टी सीधी नीतियां प्रयोग करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। आपके कार्यस्थल पर छोटी छोटी परेशानियां आती रहेंगी जो आपको लगातार परेशान करते रहेंगे। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं आपके, यानी आपकी जो लेबर हैं, वर्कर हैं, आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, वे लोग भी आपको परेशान करेंगे। यानी कि कोई पैसे मांगेगा, कोई छुट्टी मांगेगा, कोई ढंग से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा खराब रहेगा। नौकरी करने वालों के लिए कार्य की अधिकता रहेगी। अलग अलग प्रकार के कार्य उन्हें मिलते रहेंगे, जिम्मेदारियां बदलती रहेंगी और उच्च अधिकारियों की थोड़ी बहुत डांट भी प्राप्त हो सकती है, मिल सकती है। थोड़ा संभल कर रहना है। आपके विरोधी अति सक्रिय हो जाएंगे और उच्च अधिकारियों के आपके खिलाफ कान भरेंगे। ठीक है, थोड़ा संभल कर चलना है। अपनी भावनाओं का आपको ख्याल रखना है। अपने स्वास्थ्य का आपको विशेष ख्याल रखना है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ सकता है। शुगर के मरीज परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ पेट में दर्द अचानक से हो सकता है, हॉस्पिटल तक जाना पड़ सकता है। शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है। काम की अधिकता की भागम भाग की वजह से थकान रहेगी। अचानक से यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है और ये यात्रा आपके लिए कष्टकारक रहने वाली है। ध्यान देना है यहाँ पर ये कि आपको अपने काम को महत्व सबसे अधिक देना है। यदि काम को छोड़कर किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आप जा रहे हैं तो आपका लॉस होगा। काम के प्रति आपको जरा भी लापरवाही नहीं दिखानी है, लेकिन आपका शरीर आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा। कहीं ना कहीं किसी प्रकार की थकावट, एनर्जी की कमी से आप जूझ रहे होंगे। अब यहाँ पर 2-3 चीजें हैं जिनका आपको विशेष ख्याल रखना है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने लालच पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के फील्ड से जुड़े हैं, जैसे कोई शेयर मार्केट से जुड़ा है, कोई कमीशन के काम से जुड़ा है, या कोई ऐसे ही खरीद फरोख्त का, ट्रेडिंग का काम करता है, प्रॉपर्टी का काम करता है। तो यहाँ पर प्रलोभन यदि आप अपने मन में लेकर आएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको घूस रिश्वत प्राप्त होने का लोभ लालच मिल सकता है, तो थोड़ा सा अपने लालच पर, अपने मन पर, अपनी वासनाओं पर आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। पूरी तरह से आप सकारात्मक ही रहें। मन में तो आपके नकारात्मक विचार रहेंगे क्योंकि चंद्रमा खराब है, लेकिन आप अपने गुरु भी बन जाएंगे, अपने आप को समझा पाएंगे। नेगेटिविटी को अपने जीवन की आप आसानी से दूर कर पाएंगे। पूजा पाठ, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। हाँ, थोड़ी बहुत निराशा जरूर रहेगी। आपको ये लगेगा जरूर कि इस सब से होता कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लंबे समय से ये सब करके देख चुके हैं, फिर भी आप इसे छोड़ेंगे नहीं। मन आपका थोड़ा सा क्रोध से भी भरेगा, क्योंकि कुछ भी आपके नियंत्रण में दिखाई आपको नहीं देगा। जरूरत से ज्यादा भावुक होने से आपको बचना है, क्योंकि आप गलत जगह पर अपने इमोशन दिखाएंगे और आपकी भावनाओं को लोग दुरुपयोग करेंगे, आपके शोषण के लिए ही प्रयोग करेंगे। आपके शब्दों का भी प्रयोग आपके प्रतिकूल किया जाएगा, आपके विरोध में, आपके खिलाफ किया जाएगा। इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। बंधुओं, कुछ चीज हम आपको बता दें जो आपके लिए ही है। एक बेहतरीन सलाह है कि कुंडली में कभी कभी ऐसे दोष होते हैं, क्योंकि जो बातें हम अभी बता रहे हैं वे तो ग्रह गोचरों के आधार पर हैं, लेकिन कुंडली में भी कभी कभी ऐसे दोष होते हैं जो इंसान को चैन से जीने नहीं देते। कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा बना रहता है जिससे कि जातक लगातार परेशान रहता है, स्ट्रेस में रहता है और अकेलापन उसे महसूस होता रहता है, दुखी रहता है। तो इन्हें पाप ग्रह योग कहते हैं। जैसा कि हमने अभी कहा कि कुंडली के दोष यदि हैं तो जातक सुखी नहीं रह सकता, चाहे कुछ भी कर ले। अमीर भी होगा तब भी वह किसी न किसी वजह से अलग दूसरी तरीके की टेंशन से परेशान होगा। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जहां दिक्कत है वहीं समाधान लिया जाए। यानी कुंडली में परेशानी है तो कुंडली दिखा लो। कुंडली दिखाने से समाधान तो मिलेंगे ही, बल्कि आपको भविष्य के लिए भी एडवाइस मिलेगी। आपके कौन इष्ट देव हैं ये पता चलेगा। किसकी पूजा करने से आपको जल्द से जल्द फल प्राप्त होंगे, किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए, किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको स्पष्ट तौर पर पता चलेंगी। यानी एक श्रेष्ठतम मार्गदर्शन। तो कुंडली का आकलन करा लो। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको ये लगता है कि आपके कर्म फलित नहीं हो रहे हैं, आपकी मेहनत का आपको पूरा फल नहीं मिल पा रहा है, जैसे कोई अनजानी शक्ति आपको रोक कर बैठी है, तो 100% आप नकारात्मकता से बुरी तरीके से घिर चुके हैं।
तो अब ऐसे में उपाय और क्रियाएं भी फलित नहीं होंगे। आप देख रहे हैं, आप कर रहे हैं, नहीं हो रहे फलित। तो अब ऐसे में आपको इस प्रकार की निगेटिविटी को काटने का कार्य यह महारक्षा कवच करेगा। हमने इस महारक्षा कवच का निर्माण ही इस वजह से किया है कि जो लोग जीवन में लंबे समय से दुख भोग रहे हैं वे सीधे माई की कृपा प्राप्त करें, सीधे जीवन की निगेटिविटी, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से तुरंत एक झटके में मुक्ति प्राप्त कर लें। महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के सिद्ध मंत्रों से यह जागृत है, अभिमंत्रित है। हमारी जीवन भर की साधना का फल इस महारक्षा कवच में समाहित है। तो आपको यह महारक्षा कवच भी मंगाना चाहिए, साथ ही साथ अपनी कुंडली का आकलन भी कराना चाहिए। तो कुंडली के दोष भी गए और इधर माई की कृपा भी आई और जीवन का उद्धार 10 से 15 दिनों में ही हो जाएगा। ये तो हमने तब भी ज्यादा कह दिया। लोग तो यहां तक कि कहते हैं कि गुरुजी हमने कवच लिया और घर में रखा कि तुरंत फोन आ गया कि तुम्हारे पैसे आ गए हैं, ले जाओ। ऐसे ऐसे चमत्कार हैं कि अब आपको क्या बताएं। एक व्यक्ति थे जिनको लगता था उनके घर में किसी प्रकार की कोई निगेटिव एनर्जी है, कोई भूत प्रेत है। उनके घर कवच पहुंचा और उन्होंने जैसे ही विधि विधान से पहली ही रात्रि में माई की पूजा की, कवच का स्थापन किया, स्वयं धारण किया, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कि उनकी खिड़की से कूद कर कोई भागा है। स्पष्ट तौर पर उनकी और उनकी धर्मपत्नी को यह बात स्पष्ट तौर पर आभास हुई। खिड़की तेज आवाज से खुली और कोई चीख कर बुरी तरीके से खिड़की से भागा। तो ये स्थितियां हैं, इस कवच के प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। देखो, तो कहने का मतलब यह है कि समय ना गवाइए, इसका लाभ लीजिए जब तक ये सुविधा है, क्योंकि माई का आदेश है तब तक ये सुविधा है। जिस दिन माई का आदेश आएगा सुविधाएं बंद हो जाएंगी। सब कुछ उनके आदेश से ही तो संचालित हो रहा है। तो यहां तक आपने समझ ली। अब बात करते हैं शुभ घटना की, शुभ घड़ी के। देखो, शुभ घटना, शुभ घड़ी ये रहेगी कि आपको किसी भी प्रकार से एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर आपके जीवन में आ सकता है, किसी की पार्टनरशिप आ सकती है जिससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। पैसे को लेकर यानी श्री का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और धन को लेकर आपकी तरक्की करने के आपको विशेष कोई ना कोई एक अवसर, कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी, मौका अवश्य मिलेगा। जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार करने के यानी कि नौकरी प्राप्त हो सकती है, रोजगार के श्रेष्ठतम अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि गुरु यहां पर उच्च के हैं, अति शक्तिशाली हैं। वो आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार का अवसर, अपॉर्चुनिटी अवश्य दिलाएंगे। अब ये आपका काम है कि आप उसे पहचान पाते हैं कि नहीं। तभी हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप अपने जीवन की नेगेटिविटी से छुटकारा प्राप्त करिए, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसा अंधकार है जिसमें यदि आप उलझ गए, फंस गए, तो छोटी छोटी प्रकाश की किरणें, जो मौके, अवसर आपके जीवन में आएंगे, उन्हें आप देख भी नहीं पाएंगे और आप ज्यों के त्यों व्याकुल, परेशान, अतृप्त बने रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि 2 उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए। पहला उपाय है कि केले की जड़ में आप रोज, कल के कार्यक्रम में भी बताया था हमने आपको, पिछले कार्यक्रम में, केले की जड़ में रोज थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा ही, उसमें थोड़ा सा शहद मिला लेना, ये चढ़ाइए और एक गाय के घी का दीपक जलाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का कुछ देर बैठकर वहां जाप करिए। इससे आपका गुरु बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत प्रबल हो जाएगा। साथ ही साथ जीवन से कष्टों को काटने के लिए महामाई मां बगलामुखी, जो हमारी आराध्य देवी हैं, इन्हें दीपदान की प्रक्रिया करिए। हमने पिछले कार्यक्रमों में भी कई बार बताया है कि एक पीतल की थाली में मां बगलामुखी लिखिए हल्दी से, और उसमें आप 9 दीपक मिट्टी के, या तो गाय के घी से जलाइए या सरसों के तेल से जलाइए, और वहीं बैठकर माई के इस मंत्र का जाप करिए। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ओम ह्लीम ऐं श्रीम क्लीम श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मन वांछितम कार्य साधय साधय ह्लीम स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण आप करिए, जितनी देर कर सकते हैं करिए, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट। माला लेकर नहीं करना है, ये कोई साधना मंत्र नहीं है, ये सिर्फ ध्यान मंत्र है, निवेदन मंत्र है। इस मंत्र का उच्चारण करिए, उसके बाद कुछ देर बैठकर वहां माई से निवेदन करिए और उठकर चले जाइए। अगले दिन जब आप सोकर जागे तो इस थाली में जो दीपक है उन्हें धो लीजिए। जिस जल से आप धोएं उस जल में थोड़ा गंगा जल डाल के इन्हें धो लीजिए अगले दिन फिर प्रयोग करने के लिए। और जो आपने हल्दी से मां बगलामुखी लिख रखा है उसमें थोड़ा सा जल डालिए और उसे धो लीजिए और उसे किसी पात्र में ले लीजिए। अब उस पात्र में और स्वच्छ जल डालकर, थोड़ा सा गंगा जल डालकर, और उसे अपने घर में चारों तरफ छिड़किए, दरवाजे पर छिड़किए, छत पर डालिए, अपने कार्यस्थल पर डालिए, अपने स्नान किए जाने वाले जल में डालिए और घर के अन्य सदस्यों के स्नान किए जाने वाले जल में डालिए। सबका वातावरण शुद्ध हो जाएगा, पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा। ठीक है, तो चलिए बंधु, आज के कार्यक्रम में यहीं विराम देते हैं। जो बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को जीवन में अवश्य उतारिए, अपने ऊपर काम करिए, क्योंकि आपको ही
जो भी कुछ जीवन में करना है वो खुद करना है। वाहन आपका है, संचालक आप हैं, दूसरे हम जैसे लोग तो केवल आपके मार्गदर्शक हैं जो लगातार आपको इशारे कर करके चीजें बता रहे हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा। इसीलिए अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मानसिक तौर पर बलिष्ठ रखिए और दूसरे के विचारों के खिलाफ अपने मन में एक शील्ड बना लीजिए, एक ढाल बना लीजिए। किसी के विचारों से प्रभावित ना होइए, चाहे कोई कुछ भी कहे। बस बाकी महामाई और अपने आराध्य, अपने इष्ट पर पूर्ण विश्वास रखिए, भक्ति भाव रखिए। माता रानी तो है ही आपका और हमारा सबका कल्याण करने के लिए। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।